ॐ नमः सिद्धेभ्यः यारज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नु मीरिदे ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। आचार्य प्रवर श्री समय सागर मुनि महाराज की जय। मोक्ष मार्ग में बढ़ते हुए एक राही को वह मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहा है तो उसके लिए अपनी आत्मा की उपासना प्रमुख हो जाती है। आत्मोपासना का नाम और धर्म उपासना का नाम एक ही है, दोनों भिन्न भिन्न नहीं है। आत्मा की उपासना करना अलग विषय है और आत्मा की उपासना को गौण करके धर्म के बाहरी क्रियाकलापों को ले करके उनको निमित्त बना करके कुछ बहिर्मुखी विषयों को, उनकी उपलब्धि को, उनकी प्राप्ति को चाहते हुए उस मार्ग पर बढ़ना अलग विषय है। दो मार्ग हैं। हमारे क्रियाकलाप धार्मिक हैं, पर धर्म से जुड़े हुए अगर नहीं हैं तो आत्म उपासना के पथ पर वो नहीं है। धर्म से जुड़ी हुई क्रियाएं आत्मा की उपासना की कोटि में आती हैं। ठीक है? तो धर्म से जोड़ करके बाह्य क्रियाओं को अपनाना ये मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति में और मोक्ष मार्ग में कार्यकारी सिद्ध होते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यही है, मूलभूत बात ही यदि एक धर्मात्मा को पता न हो तो अज्ञान अवस्था में वह भ्रमित रहता है। कैसा भ्रमित? बाह्य क्रियाओं को जो धर्म की उत्पत्ति में सहायक मात्र थी, जब धर्म से जुड़ते तो धर्म की कोटि में समाहित होते, धर्म संज्ञा को प्राप्त करते। वो क्रियाएं धर्म की कोटि में होती भी हैं और नहीं भी होती। दोनों बातें है क्या? नहीं, दोनों बातें हैं।
यही ज्ञान तो पहला होना चाहिए अपने को, और ये नहीं हुआ तो दिशा भूल हो जाएगी यहीं से। मूल में भूल कहते हैं ना, वो यहां से शुरू होता है। देखो, मूल में भूल, तो यहीं से मूल में भूल हो जाती है। अपन क्या समझ बैठते हैं, मंदिर जा रहे हैं तो हम धर्मात्मा हैं क्या? पूजन कर रहे हैं तो हम धर्मात्मा हैं। क्रिया मात्र करके अपने आप को धर्मात्मा समझ सकते हैं क्या अपन? नहीं समझ सकते। समझ फिर कब सकते हैं? हाँ, मंदिर जाना, पूजन करना, दान देना, तीर्थ यात्रा करना, परोपकार करना, ये सभी क्रियाएं धर्म से जुड़ना चाहिए। धर्म से जुड़ना चाहिए। और धर्म क्या है? धर्म 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 ध्यान रखो, सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से और सम्यक चारित्र से। ये आत्मा के 3 गुण हैं। ये आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं। इनको क्रियाओं में उत्पन्न कराओगे क्या? इन तीनों को क्रियाओं में उत्पन्न नहीं करा सकते। क्रियाओं को इनसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि उपलब्ध हो जाए हमको तीनों। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये मूल में भूल मत रखो कि हम इतने सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं तो हम धर्मात्मा है ही, कोई शंका नहीं। फिर अध्ययन करने की क्या जरूरत है? धर्म क्या है इसको पहचानने की क्या जरूरत है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का चिंतन क्या जरूरत है आपको? जब इतनी क्रियाएं करने मात्र से धर्म होता तो धर्म तो अत्यंत सरल होता। उसके बारे में चिंतन मनन कुछ भी जरूरत ना होती, है ना? तो दोनों को पृथक करो जरा। ये क्रियाएं अलग है और धर्म अलग है। कुछ समय के लिए समझो इसको, ध्यान रखो। क्रियाएं अलग हैं, धर्म अलग है। धर्म प्राप्तव्य है, क्रियाएं उसके साधन हैं, धर्म के साधन हैं। इतना क्लियर कट ये विषय पहले से ही पता चल जाए तो मूल में भूल कभी नहीं हो सकती। धर्म की सिद्धि के लिए ही इनका उपयोग करो। किनका? साधन। जो साधन है उनका उपयोग करो। देव दर्शन भी कर रहे हैं तो इसके लिए उपयोग करो उसका। कामना की पूर्ति के लिए नहीं, मुझे वो मिले ये मिले, अरे भूल जाओ, वो तो स्वाभाविक रूप से मिलने वाली चीजें हैं। उसके पीछे क्यों लगते हो? मूल में भूल क्यों करते हो? मूल में भूल मत करो, इससे नुकसान होता है। जिसके पीछे हम पड़े हैं ना, वो स्वयं मिलने वाली चीज है। उसको लक्ष्य बनाने की जरूरत नहीं, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं। रास्ते पर आप चलते हैं, आकाश में सूर्य है, सूर्य होने के कारण से छाया तो होगी ही। छाया प्रधान है या आप प्रधान हैं? आप प्रधान हैं। आप मुख्य हैं चाहे छाया मुख्य है? आप चल पड़ते हैं तो छाया अपने आप आती है कि नहीं? ठीक इसी तरह से समझो, ये भौतिक सुख अपने आप मिलते हैं, अपने आप आते हैं। चिंता मत करो, तीर्थंकरों ने ये बार बार उपदेश दिया है। इन क्रियाओं को कामना से मत जोड़ो।
कामना किसकी? भौतिक सुखों की, भौतिक विषयों की, भौतिक सुविधाओं की कामना करने की जरूरत ही नहीं है। भावना में जीवो। भावना क्या है? भावना धर्म से जुड़ी हुई बात है। भावना धर्म से जुड़ी हुई होती है तो कामना विषयों से जुड़ी हुई होती है। आपको इतना ही समझना है कि हम किधर जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं। आप किससे जुड़े हैं? भावना से जुड़े हैं। आप किससे जुड़े हैं? भावना से। भावना से जुड़े हैं तो धर्म से जुड़े हैं, और भावना से जुड़े हैं तो आपके पास रंच मात्र भी कामना नहीं हो सकती, क्योंकि कामना विषयों का रास्ता है और भावना धर्म का रास्ता है। तीर्थंकर आदि महान पुण्य प्रकृतियों का बंध षोडश कारण भावना से होता है या षोडश कारण कामना से होता है? एकदम स्पष्ट है, मूल में भूल मत करो। बस इतना सा सुधार कर लोगे, जीवन में छाया की भांति लक्ष्मी भागे भागे तुम्हारे पास चलेगी। लक्ष्मी भागती है धर्मात्मा के पीछे, लक्ष्मी भाग करके आती है भावना वालों के पीछे, कामना वालों के पीछे नहीं भागती वो। और इसीलिए सदा तीर्थंकर भगवान भी कहते हैं, पूर्वाचार्य भी कहते हैं, और मैं भी वही बार बार कह रहा हूं, चातुर्मास में 4 महीने तक भावना कामना पर कितने प्रवचन हुए, उनको बार बार सुनो और मूल के भूल को दूर करो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर समझ में आ गया और मूल की भूल सुधर गई तो कामना तो टिक नहीं सकती आपके पास। क्यों? विषय स्पष्ट हो गया, ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में रूपांतरित हो गया, अब जीना सरल हो गया, टेंशन खत्म हो गया। जो हम चिंतित होते हैं, सांसारिक सुख सुविधाएं कम पड़ जाए तो चिंतित तो होते, स्वाभाविक है। चिंतित होना अलग बात है, लेकिन उस चिंता के पीछे कामना का रास्ता पकड़ना और सुख सुविधाओं को सिद्ध करने के पीछे चल पड़ना, ये मूल में भूल है और वो होगा भी नहीं, नुकसान पाओगे, बहुत बड़ा नुकसान है। जो पुण्य हमारे लिए भावना को स्वीकार करने से उत्कृष्टतम पुण्य का बंध हो सकता था, उसका नुकसान तो हो गया। हम छाया को आदेश दे रहे हैं मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। आप चलोगे तो वो चलेगी, मेरे से आगे जाकर खड़े रहो, मैं वहां आता हूं और तुमसे मिलता हूं, तुम आगे जाओ। भावी काल में हमको ये सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं मिले, इसी बात को लेकर के ये सारा संसार चिंतित है। ये सारा संसार, प्रत्येक प्राणी चिंतित रहता है, और उसी दुख दर्द को दूर करने के लिए, चिंता को दूर करने के लिए आकुल व्याकुल होकर समझ में नहीं आता क्या करूं क्या करूं, और वह कामना के रास्ते पर ही चल पड़ता है। वो एक ही अनादिकालीन संस्कार है, वो अनादिकालीन संस्कार है, आज का संस्कार नहीं है वो।
कोई चीज की आदत पड़ी है खाने पीने के लिए, बार बार वहीं मन जाता है, बार बार हाथ भी वहीं जाता है। होता है ये, मतलब संस्कार कहलाता है ये, आदत उसकी है। वैसे ही सुख सुविधाएं जो मिलती हैं भगवान की आराधना से मिलती हैं, भगवान की पूजा से मिलती हैं, दर्शन से मिलती हैं, शांति धारा से मिलती हैं। ये जो भ्रम है दूर हो जाना चाहिए। शांति धारा त्यागो, ये मेरा उपदेश नहीं है। कामना पूर्वक मत करो उसको, सीधा उस शांति धारा को भी भावना से जोड़कर चल पड़ोगे, मूल की भूल दूर हो जाएगी। मूल की भूल दूर हो जाएगी। और अभी तक यदि किया भी है तो किया है, और अभी तक ऐसा किसी ने बताया नहीं था तो नहीं बताया था, नहीं बताया नहीं बताया, अब तो समझना पड़ेगा ना। क्यों? अपने को जो हम चाहते हैं पुण्य सुख सुविधाएं, वो अज्ञान पूर्वक कभी सिद्ध नहीं हो सकेंगे। आपसे पूछा जाए पुण्य का फल आपको उत्कृष्ट चाहिए क्या? ऐसा जगन भी चलेगा, मध्यम भी चलेगा। उत्कृष्ट चाहिए। तो उत्कृष्ट चाहिए है तो इन क्रियाकलापों से मन को कामना से हटाना पड़ेगा क्या? नहीं। तो कहाँ लगाना पड़ेगा? भावना से जोड़ना पड़ेगा। उसको हटाकर, मन को हटाकर, वचन उक्तियों को हटाकर, पूजन के अनुष्ठानों से काया को निवृत्त कर, निवृत्त का मतलब करना तो है, लेकिन कामना से जुड़ी काया को, काय प्रवृत्ति को, वचन प्रवृत्ति को और मन की प्रवृत्ति को, तीनों योग प्रवृत्ति को हटाकर भावना से जोड़ना है बस, और कुछ करना है। उधर का वायर निकाल कर ये कर कनेक्ट पर करना, और कुछ नहीं करना है। इससे ज्यादा करने की चीज ही नहीं है। हाँ, और ये मत समझो कि महाराज क्या समझा रहे हैं, समझ में नहीं आता। समझ तो आ गया ना, इतना ही है कि वायर कनेक्शन उधर था, इधर लगाना है। सीधा सीधा बता रहा हूं, सरल शब्दों में और सरल तरीके से। हाँ, अच्छा लग रहा है? हाँ, अब अच्छा लग रहा है तो वायर चेंज करो। तो वायर चेंज नहीं करना, वायर कनेक्शन चेंज करो। वायर वही रहने दो, शांति धारा वही रहने दो, पूजन वही रहने दो, दर्शन वही रहने दो, दान भी वही रहने दो। जैसा तुम कर रहे थे वैसा ही करो, लेकिन कामना का कनेक्शन दिया है, उसको भावना से कनेक्शन देना है बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मालूमाल हो जाओगे। रास्ते पर तुम चल रहे हो तो छाया तो ऑटोमेटिक आ रही कि नहीं? वैसे हर काम सक्सेस होंगे। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जो भगवंतों ने बताया वही बता रहा हूं। भगवान ने बताया कामना करके तुम तीर्थंकर नहीं बन सकते, इसलिए कामना पूर्वक तीर्थंकर बनो। हम उपदेश नहीं दे सकते। संभव ही नहीं हो। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रत। देखो, दर्शन विशुद्धि का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन में निर्मलता और उत्कृष्ट उसकी विशुद्धि स्तर। ठीक है? उसकी उत्कृष्ट विशुद्धि का जो स्तर है वह होना चाहिए कि नहीं? और फिर विनय, विनय संपन्नता। विनय एक क्रिया है, बाकी सब क्रियाएं हैं। 15 की 15 भावनाओं में सभी क्रियाएं हो।
इन क्रियाओं को 15 क्रियाओं को किससे कनेक्शन दे दिया? सम्यक दर्शन से। तो सम्यक दर्शन स्वयं भावनात्मक है या कामनात्मक है? वो सम्यक दृष्टि विषयों की कामना नहीं करता, निकांक्षित अंग को धारण करने वाला होता है वो। और निकांक्षित अंग का घात होता है तो अनंतानुबंधी से होता है, अनंतानुबंधी कषाय से होता है। तो इससे समझ में आता है अनंतानुबंधी कषाय की जाति संसार के विषयों की ओर ही खींचती है, आत्म आराधना को भुला देती है, धर्म को भुला देती है और कामना के रास्ते पर ले जाने का प्रयास वो करती है और आत्मा उस पर लग जाता है। ये उसका काम है। अनंतानुबंधी कषाय का लक्षण को अगर आप समझना चाहो तो सदा वो अनंतानुबंधी धर्म के विरुद्ध रहती है, धर्म के विरुद्ध रहती है और संसार को पुष्ट करने वाली होती है, इसलिए उसकी अनंत संज्ञा है। अनंत का मतलब मिथ्यात्व। मिथ्यात्वम अनंत संसारस्य कारणभूतम मिथ्यात्वम बध्नाति, बांधती है, वो अनंतानुबंधी है। अनंत को बांधती है, अनंत को चार्ज करती है। धर्म को चार्ज करती है क्या? भावना को चार्ज करती है कि अनंतानुबंधी? इसलिए कहा यदि कोई धर्मात्मा धर्म की प्राप्ति चाहता है तो अनंतानुबंधी कषाय को तीव्र रखकर वो प्राप्त नहीं कर सकेगा। आगम में कथन है तिर्यंच गति के कर्म भूमि के तिर्यंच, मनुष्य गति के कर्म भूमि के मनुष्य। इन दोनों को सम्यक दर्शन जो होता है अनंतानुबंधी कषाय के तीव्रोदय में होता ही नहीं। नियम से अनंतानुबंधी कषाय मंद ही चाहिए, मंदता के काल में ही होगा। और जब ये कषाय मंद पड़ती है ना मनुष्यों को और तिर्यंचों को सम्यक दर्शन के प्राप्ति के काल में, जब मंद पड़ती है ना, मंदता के काल में नियम से शुभ लेशा होती है। शुक्लेशा, पद्मलेशा, पीतलेशा के साथ ही तिर्यंच और मनुष्यों को सम्यक दर्शन होता है, कर्म भूमि की तिर्यंचों को। और भी कहा है परंतु ये नियम नरक में घटित नहीं होगा। वहां हमेशा नित्या अशुभतर लेशा कहा है तत्वार सूत्र में। नित्या अशुभतर लेशा परिणाम वेदना देह विक्रिया। कषाय तीव्र ही रहती, वहां मंद भी होती है लेकिन ज्यादा से ज्यादा तीव्रता ही वहां संभव है। नरक है वो। स्वर्गों में मंद ज्यादा संभव है, तीव्र कम। उल्टा है बिल्कुल। इसलिए देवों को मंद कषाय होने से देवों में शुभ लेशा होती है, नारकी जीवों में नित्या अशुभतर लेशा। नित्य कहा यानी अधिकतम लेशा अशुभ ही होती है और शुभ लेशा है ही नहीं। 3 ही लेशा है वहां, 3 ही लेशा है। और फिर सोचो वहां सम्यक दृष्टि नारकी जीव है क्या? नहीं है। क्या उनकी शुभ लेशा होती है? नहीं। नरक मात्र में कहीं भी किसी भी नरक में जाओ, पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सब नरकों में अशुभ लेशा है। हाँ, उसकी तरतमता जरूर दर्शाई उन्होंने अशुभ में भी, परंतु
लेशा अशुभ यानी अशुभ, सभी नरकों में अशुभ लेशा है, उसमें तरतमता बात अलग है, फिर वो अलग बात है। नरक में रहने वाले नारकी जीवों को जो मिथ्या दृष्टि है, अशुभ लेशा के साथ उनको सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है, प्राप्त करता है वो। तो मंद तो होती होगी प्राप्ति के काल में। कौन सी मंद हो रही है? अशुभ ही मंद हो रही है क्या? अशुभ लेशा ही मंद हो रही है। तो वहां अशुभ लेशा के साथ, मंद कषाय के साथ अशुभ लेशा होते हुए भी कषाय थोड़ा बहुत मंद हो जाए, समझदार बन जाए, तो वो नारकी जीव भी प्रथम गुण स्थान में रहते हुए, अनंतानुबंधी का उदय रहते हुए भी अनंतानुबंधी कषाय पर विजय प्राप्त करता है। यहाँ कामना पर विजय प्राप्त हो रही है और भावना से वो जोड़ देता। अब क्या मंदिर जाता है, पूजन करता है, अभिषेक करता है, शांति धारा बोलता है सम्यक दृष्टि है, उसको कष्ट है कि नहीं जीवन में? तो उस कष्ट को निवारण करने का उपाय सोचता है, मंदिर जाऊं, वो करूं, ये करूं। वो मंदिर ही नहीं, मंदिर नहीं तो पूजन भी नहीं। जहां मंदिर नहीं जाते, पूजन नहीं करते, किसी दिगंबर मुनियों का दर्शन नहीं है, शास्त्र का उपदेश सुनने वाले नहीं है। सुना सकते हैं कोई देव आदि आकर के कभी एक आध बार वो भी सीमित निमित्त है। धर्मोपदेश भी बहुत सीमित है, वो भी पुण्यवान हो थोड़ा बहुत उसका कहीं पूर्व का पुण्य बचा हो तो कोई देव आकर के उसको संबोधता है। ऐसे देव भी ज्यादा से ज्यादा तीसरे नरक तक के नारकियों को ही सुनाते हैं। इसके नीचे के नरकों में वो भी संभावना नहीं है। तो फिर क्या उनको सम्यक दर्शन नहीं होता? फिर तीसरे नरक से नीचे के नारकियों को सम्यक दर्शन होता है कि नहीं? होता है, सातवें नरक तक होता है। तो फिर वहां पर कोई संबोधने वाले नहीं है, धर्म बताने वाले नहीं है, तो कैसे संभव वो प्राप्त करता है? जाति स्मरण, वेदनानुभव और मंद कषाय तो होती, उत्पत्ति के काल में मंद कषाय। मंद कषाय देखिए, जाति स्मरण हो गया तो जाति स्मरण, सुन नहीं बोलो नहीं, जाति स्मरण हो गया, जाति स्मरण हो गया तो वो जाति स्मरण सम्यक की उत्पत्ति में कारण बनता ही है, कोई निश्चित है? कई जीवों को होता है। क्या सम्यक दर्शन प्राप्त करना है उन्हीं के लिए जाति स्मरण होता है? नहीं है। जाति स्मरण कई नारकी जीवों को होता है, लेकिन सभी जाति स्मरण वाले नारकी जीवों को सम्यक की उत्पत्ति होती ही होती है, ऐसा एकांत नहीं है। जाति स्मरण हो सकता है, हर किसी को हो सकता है, वो तो योग्यता तो सब में है, पर उसका सदुपयोग करने वाले नारकी जीव को, यानी धर्म के तरफ कनेक्शन जोड़ने वाले नारकी जीव को सम्यक दर्शन होता है। तो वहां धर्म नहीं, धर्म की क्रियाएं नहीं, फिर भी सम्यक दर्शन कैसे होता होगा? जरा चिंतनीय है ये। कुभोभूमि में कोई मंदिर नहीं, भोभूमि में कोई मंदिर नहीं, उपदेश देने वाले नहीं, सम्यक दर्शन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। पर कनेक्शन किधर? किधर कनेक्शन देने से धर्म का लाभ होता है? आप सोचो, धर्म महान है या विशेष सुख महान है जिसके पीछे हम पड़े हैं? धर्म महान।
विषय सुखों की सिद्धि भी धर्म से उत्कृष्ट और कामना से निकृष्ट, वो भी अस्थायी। और विषय सुख अस्थायी है। हाँ, विषय सुख अस्थायी है, आपके चाहने मात्र से नहीं मिलते। आपका चाह जिंदगी भर भी चले, खाली रह सकते हो क्या? नहीं। क्या मांगते ही मिलते हैं? क्यों नहीं मिलते बताओ? हाँ, पीछे का कुछ बल चाहिए क्या? नहीं। दुकान में चले गए, दुकानदार से कहा वो माल दे दो, ये माल दे दो। हाँ, देने के लिए तो तैयार हूं, रखो ना यहाँ। कुछ है क्या? नहीं। पैसा पूछता है कि नहीं वो? पैसा ही पहले पूछता है वो। दुकान में आ गए तो कुछ खरीदना चाहते होंगे, खरीदने से पहले पैसा तो रखना ही पड़ता है ना, तो पैसा है या नहीं पूछता है वो। पैसा नहीं है भैया, उधार दे दो। दुकानदार उधार भी दे दे, लेकिन कर्म कभी उधार नहीं देता किसी को। पुण्य कर्म का हो तो ही मिलेगा, पाप कर्म के उदय में सुख नहीं मिलेंगे। ये उधारी नहीं चलती। दुकानदार उधार भी दे देगा, कल देगा, परसों देगा, मित्र है, बंधु है, चलो दे देते हैं। कर्म छोड़ेगा क्या? उदार कर्म आप पर विश्वास नहीं करता। तुम्हारा क्या भरोसा भाई? मैंने उधार दे दिया और चुकाया नहीं तो मैं क्या करूं? मेरा सत्य सिद्धांत खत्म हो जाएगा। इसलिए यहां बोर्ड लिखा हुआ है, उधारी नहीं चलती। और देखिए आप जरा, विचार करने योग्य विषय है ये। हमारे जीवन में संकट आए हैं, किस वजह से आए हैं? अशुभ कर्म के उदय से आए। और कामना करने से पाप चार्ज हो गया क्या? होगा क्या? पुण्य चार्ज होगा। और जब भी हमको सुख देने वाला है तो पुण्य का उदय ही सुख देने वाला है। और हम क्या कर रहे हैं? अज्ञान से पाप कर रहे हैं। कामना एक पाप रूप है ना? कामना एक पाप रूप है ना? क्या पुण्य रूप कहोगे? कामना के काल में पहले का पुण्य भी घटता है, डिस्चार्ज होने लगता है। एक साथ दो काम होते हैं। वर्तमान में आने वाला जो पुण्य था वो रुकता है, और आ भी रहा है तो कैसा आता है ये भी ध्यान में रखना। थोड़ा सा वो डिटेल समझा देता हूं, डिटेल समझाता हूं। योग प्रवृत्ति के कारण से आप मंदिर गए, शुभ योग है कि अशुभ योग है? शुभ योग है। पुण्य बंध रहा है क्योंकि पाप की क्रिया में नहीं है आप। पाप की क्रिया में नहीं है, इसलिए आपका जो योग है, मनोयोग, वचन योग, काय योग, इन तीनों की प्रवृत्ति मंदिर में लगी हुई है। और मंदिर में गए हैं तो आपकी कषाय मंद होती है कि तीव्र होती है? मंद होती है। आप आकुल व्याकुल हैं, संसार के सुखों को मांगने भगवान के पास गए, और भगवान को देखते ही आपकी कषाएं गिर जाती हैं, शांत हो जाते हैं। कषाय भी मंद पड़ गई भगवान को देख करके। महाराजों को देख करके गुस्सा आता है? कषाय तीव्र होती है?
लोभ तीव्र होता है? नहीं है। पहले तो महाराज को, भगवान को देख करके आप शांत हो जाते हैं और फिर विनम्रता आ जाती है, विनयशील हो जाते हैं। मेरी समस्याएं घर की बहुत सारे हैं और भगवान ही मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। इस समय में ऐसा जब कहता है, उस समय कषाय तीव्र है क्या मंद है? मंद है। उस कषाय की मंदता से भी पुण्याश्रव होता है। और आप विषयों में नहीं हैं, मन वचन काय की प्रवृत्ति यहाँ मंदिर में है, मंदिर की क्रियाओं में है, तो योग संबंधित यह पुण्याश्रव भी होता है। वहां क्रियाएं शुभ में है और कषाय मंद है तो शुभ क्रिया हो गई। तो इससे क्या हो रहा है? पुण्याश्रव हो रहा है। लेकिन क्वालिटी वाला है क्या? नहीं है। मंद कषाय जरूर है, लेकिन कामना से जुड़े हुए हैं आप। कामना चल रही है, भगवान मेरे लिए कुछ दे पाएंगे। समस्याएं बहुत बड़ी हैं। लोग भी कहते हैं जाओ जाओ भगवान के पास, भगवान के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, कोई मंत्र वगैरह देंगे कर। वो लोग भी यही समझाते हैं, क्या करें? उनको भी ज्ञान नहीं है। वो देते हैं देते हैं देते हैं, जाओ 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 जाओ, तो वो भी कामना का रास्ता ही बता रहे हैं। लेकिन आप भगवान से पूछो, सच्चे शास्त्रों से पूछो, हमसे पूछो, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, बता ही नहीं सकता। क्यों? तुमको गलत बताऊंगा तो गलत रास्ते पर चले जाओगे, ये भय है मुझे। हम इतने सस्ते गुरु नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमको सच्चे गुरु बनने के लिए सच्चे गुरु मिले हमको। ऐसा आगम का ज्ञान देने वाले गुरु मिले, इसलिए हमको सच्चाई पता चल गई। और जब से सच्चाई पता चल गई, मैंने भी अपना वायर कनेक्शन निकाल कर इधर जोड़ दिया, भावना से जोड़ दिया। मूलभूत बातें हैं। आप धर्मात्मा हैं तो यहां से चलो, पहले इसको समझो। यही समझ में नहीं आया, आप दौड़ धूप कर रहे हैं, क्या होने वाला इससे? इसलिए पहले संसार विषय भी चाहिए है या धर्म भी चाहिए है? अच्छे से अच्छा चाहिए क्या? कैसा भी चलेगा, हमको दे दो चले। वो अज्ञानी सोचता है ऐसा, अज्ञानी सोचता है ऐसा, हमको कैसा भी चलेगा दे दो। हाँ, हम लोग, हमारे पास लोग आते हैं, महाराज आपके पास इतनी शक्ति है, कुछ भी दे दो हमको चलेगा। नहीं नहीं, हम कुछ मंत्र गंत्र नहीं देंगे, आपको हम ज्ञान देंगे। महाराज ये इसके लिए समय नहीं है। उस ज्ञान में सब कुछ है। वो करोड़पति नहीं, चक्रवर्ती भी बन सकता है। वो चक्रवर्ती बनने का ज्ञान मैं देना चाहता हूँ, वो महाराज टाइम नहीं है। ज्ञान लेकर के हम क्या करें? घर में समस्याएं चल रही है। हाँ, बस स्पॉट पर चाहिए हमें। तो स्पॉट पर चाहने वाला वो ज्ञान की ओर झुकने वाला नहीं है। एक मंत्र जाप कर लो और मिल जाए बस। बहुत बड़ी भूल है, मूल में भूल है। इसको सुधारना पड़ेगा कि नहीं? कभी न कभी बिल्कुल सुधारना पड़ेगा। आज ही सुधर जाए तो अच्छा है। मैं कह रहा हूं सब कुछ करो आप,
शांति मंत्र पढ़ो, शांति धारा करो, पूजन करो, कोई गलत चीज एक भी नहीं है उसमें। गलत चीज अगर कोई है तो कामना गलत है। कामना का वायर निकालो, आपका भावना में जोड़ दो और आराम से चलो, शांति धारा भी करो, सब कुछ करो। मेरी तरफ से भी परमिशन है, चलो अनुमोदना है मेरा, मेरी अनुमोदना है मेरी तरफ से। हम यही बार बार बता रहे हैं। कुछ लोगों को क्या लग रहा है, महाराज जी शांति धारा का विरोधी है। मैं शांति धारा का विरोधी नहीं हूं, मैं भी शांति धारा कराता हूं, परंतु पहला ज्ञान देता हूं, फिर बाद में शांति धारा कराता हूं। कोई भी व्यक्ति मेरे से कोई भी एक व्रत भी लेता है तो मैं सीधा व्रत नहीं देता, तुम क्यों कर रहे हो। एक उपवास भी करता है तो मैं सीधा उपवास नहीं देता। दक्षिण भारत में लोग सुधर गए, कामना से बाहर आ गए और भावना से जुड़कर अब धर्म करने की कला सीख गए। दक्षिण भारत में इतने आकुल व्याकुल कभी नहीं होते। उनको पता चल गया है कि मेरा पुण्य हो तो ही मिलने वाला है, पुण्य नहीं हो तो कोई देता भी नहीं है और लेता भी नहीं है। मेरा हाथ बटोरना, मांगना व्यर्थ है, हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। पाप का उदय है। मैं 1000 बार हाथ फेरूं तो हाथ में कुछ आएगा क्या। पाप का उदय है। मैं 1000 कोशिश करूं, 1000 जाप कर लो, 1000 उपवास भी कर लूं तो मिलेगा क्या। उपवास भी पुण्य का माध्यम बने तब मिलता है, और पुण्य भी तभी बंधता है। मांगते समय कम से कम मंद कशाई रहो, नहीं कामना से जुड़े रहो, कोई बात नहीं। न क्वालिटी का तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन ये भी मिलने के लिए मंद कषाय होना जरूरी है कि नहीं। तीव्र कषाय की तीव्रता में कभी पुण्याश्रव होता है? बताइए आप। निगोदी जीव भी मनुष्य गति का बंद करता है। पुण्य प्रकृति है मनुष्य गति, मनुष्य आयु, मनुष्य गत्यान पूर्वी। मंद कषाय में ही मनुष्य गति का बंद करता है, ये सिद्धांत है। तीव्र कषाय में पाप कर्म का बंद करता है, तीव्र कषाय में उसको भी मनुष्य गति का बंद नहीं होता। और ये बात विशेष सुनने लायक है। वो मनुष्य गति का बंद करता है, कर्म भूमि का मनुष्य होता है और उसी भाव से मोक्ष भी जाता है। तो ये सोचो आप, और क्या क्या बांधा है उन्होंने, ये सोचो। मनुष्य गति को तो बांधा, मनुष्य आयु को भी बांधा, और क्या बांधा, वज्र ऋषभ नाराज सब ने भी बांधा होगा ना। 6 सननों में से एक ही प्रकृति पुण्य प्रकृति है। उच्च गोत्र का बंद किया। उच्च गोत्र, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यान पूर्वी, मनुष्य आयु, वज्र ऋषभ नाराज सनन, निगोदी जीव भी बांध रहा है। अशुभ लेशा वाला है। अशुभ लेशा तीव्र कषाय से अशुभ लेशा अशुभ, मंद कषाय से नहीं, मंद अशुभ लेशा, मंद कषाय और मंद अशुभ लेशा। तो मंद कौन से 3 में से देख लो। कृष्ण, नील, कापोत। कापोत भी होता है। कापोत के काल में यहां आकर कापोत नहीं बनता। मनुष्य बनता है। कापोत यानी कबूतर। कपोत है, कापोत है। कबूतर नहीं बन सकेगा वो। कापोत लेशा में मंद कषाय हो गया तो मनुष्य गति का बंद कर सकता है। न भी करे बंद का समय में, और बंद का टाइम नहीं आए तो, मनुष्य आयु का बंद का टाइम नहीं है तो नहीं भी करता है।
मंद कषाय के काल में। हाँ, न न पढ़ाई, हाँ न विवेक चिंतन। एक इंद्रिय है एक इंद्रिय है वो। न पाठशाला, न विद्यालय, न अपने पास कोई क्षमता, न निर्णय करने की क्षमता, न मंदिर दर्शन, न पूजन अभिषेक, कुछ नहीं, फिर भी पुण्य बंध रहा है। इससे सिद्ध होता है कि पुण्य बांधने के लिए मंदिर ही चाहिए, ऐसा नहीं है। नरक में रहने वाले नारकी जीव जो सम्यक दृष्टि कर सम्यक तो प्राप्त कर रहे होते हैं, इस बात से ऐसा पता चलता है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए मंदिर की जरूरत नहीं है। जरूर आगम में ये भी कहा है, जिनबिंब दंसनेन, जिनेन्द्र भगवान के बिंब का दर्शन करने मात्र से भी सम्यक दर्शन हो सकता है। लोग क्या समझते हैं, वो तो मंदिर गए बिना तो सम्यक दर्शन होता ही नहीं। भगवान का दर्शन किए बिना तो सम्यक दर्शन नहीं होता। मंदिर भी मत जाओ, ऐसे ही पकड़ते हैं। अज्ञानी लोग ऐसे ही पकड़ेंगे वो। हाँ, ऐसा नहीं, देव दर्शन भी माध्यम है, इसलिए करो कहा है। पर मान लो आप विदेश अमेरिका में है, हाँ, मान के चले उस देश में एक भी मंदिर, आजकल बन रहे हैं लेकिन एक भी मंदिर नहीं है, मान लो, कि आप सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते? तो कैसे हो गया वो सम्यक दर्शन? नरक में मंदिर नहीं, वहां प्राप्त कर रहे हैं। देवगति में अकृत्रिम चेतालय, चिंता की बात नहीं हुआ। भोग भूमि में मंदिर एक भी है? कुभोग भूमि में है? म्लेच्छ खंडों में है? म्लेच्छ खंडों में सम्यक दर्शन तो किसी को नहीं होता। वो जिस गति से भी आया हो मिथ्यात्व के साथ आता है, और जन्म से मरण तक उस क्षेत्र में जन्मा है, वहीं रहता है, सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। जिनेन्द्र भगवान ने बताया है 850 म्लेच्छ खंड है ढाई द्वीप में, एक भी म्लेच्छ खंड में एक भी जीव सम्यक दृष्टि नहीं है, न था, न है, न होगा। पॉपुलेशन हमसे कई गुना हो गया, बिल्कुल। 170 हैं हम, वो 850 क्षेत्र की अपेक्षा से। आर्य क्षेत्र कितने? 170 हैं आर्य खंड के। आर्य खंड कितने? 170। और वो म्लेच्छ खंड कितने? म्लेच्छ खंड 850 ढाई द्वीप में। इसकी चर्चा अन्य ग्रंथों में नहीं है, अन्य संप्रदाय में नहीं है। जैन संप्रदाय में जो ग्रंथ 3 लोक का वर्णन आता है उसमें ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, 850 म्लेच्छ खंड, ये को भी आपने नहीं देखा, ये तो हमने भी नहीं देखा, लेकिन केवल ज्ञान में तो जो आता है वही भगवान का उपदेश होता है। केवल ज्ञानी ने कहा है तो असत्य नहीं हो सकता। ये सब कुछ है, ये कहाँ है ये कह करके संशयवादी बनने की जरूरत नहीं है। केवल ज्ञानी कभी झूठ मूठ व्याख्यान नहीं करेंगे। हाँ हाँ, आदर्श केवल ज्ञान का, भगवान का जो केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान इतना स्पष्ट होता है, दर्पण के समान 3 लोग को जानते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमको जो दिखता है वो वहां पर भी हम जा नहीं पाएंगे। अभी हम चंद्र की यात्रा कर रहे हैं, अब धीरे धीरे मंगल की ओर भी बढ़ रहे हैं। अभी गए कहाँ? 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। कहाँ कहाँ जाकर के आए आप?
कहीं एक पर भी नहीं गए हैं। जो दिख रहा है वही नीचे आ पा रहे हैं, और जिस पर जन्मे हैं उसका भी पूरा खोजबीन नहीं है। पूरी तरह से पृथ्वी को भी कहां खोजा आपने? उत्तरी ध्रुव को पार करके आप जा गए हैं? दक्षिणी ध्रुव को पार करके दक्षिणी दक्षिण गए हैं? नहीं, पृथ्वी तो और भी है, विस्तृत है, लेकिन जिसको हम दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव मान के बैठे हैं ना, है भी ये है भी दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव दोनों मान करके बैठे हैं, तो वो दक्षिणी ध्रुव से पृथ्वी पर घूमते घूमते उत्तरी ध्रुव से घूम करके दक्षिण जा सकते हैं कि नहीं? जा सकते हैं। पर इतना ही पृथ्वी है ये जो मान के बैठे हैं अपन, ऐसा नहीं है। केवली भगवान ने ऐसा नहीं कहा है। ये मध्यलोक एक राज्य विस्तृत है, असंख्यात द्वीप समुद्रों वाला है, असंख्यात द्वीप समुद्रों वाला है। हाँ, ये अपन क्या है, कूप मंडूक जैसे। मेंढक मंडूक क्या कहता, मेंढक क्या कहता है? उससे पूछो जगत कितनी बड़ा है, जगत कितना बड़ा है, बताता हूं ठहरो। वो कहता है फटाफट रनिंग करता है, घूम करके आता है, उधर दीवाल है, इधर दीवाल है, इधर सब राउंड दीवाल है, और जगत बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। हमारा ज्ञान इतना ही है। कितना भी विज्ञानी बनो आप, हमारा ज्ञान सीमित ही रहेगा। और यदि हम अपने ज्ञान को केवल ज्ञान के रूप में कन्वर्ट करके जब जगत को देखेंगे ना, तब अपने को ही कहोगे मैं तो कूप मंडूक की तरह था, एक बड़े विज्ञानी होकर के भी। क्यों? इतना विशद ज्ञान मुझे था नहीं, मैं तो एक खोजबीन करने वाला व्यक्ति था, और खोजबीन जितना किया उतना ही हमने कहा, तो ये विज्ञान कहलाता है। विज्ञान ससीम है। केवल ज्ञान के सामने विज्ञान कुछ भी नहीं है, राई के बराबर भी नहीं है। विज्ञान बहुत छोटा है। विज्ञान का जन्म अल्पज्ञों से होता है। विज्ञान का जन्म अल्पज्ञों से, परंतु संपूर्ण तीन लोक को हस्तामलकवत जानने वाले का जो ज्ञान होता है वो केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञानियों को ही परिपूर्ण विज्ञानी हम कह सकते हैं। जिनको केवल ज्ञान नहीं है वो परिपूर्ण विज्ञानी नहीं है, और जितने हैं वो भी अपरिपूर्ण हैं। अभी तो चंद्र पर जा रहे हैं, इसके बाद मंगल की यात्रा जारी है, इसके बाद और शेष कितना है? क्या विज्ञान को सब पता है? कह रहा है वहां पर भी ये होगा, वो होगा, वो होगा, सब अनुमान, लेकिन जाके अभी देख नहीं पाए क्या क्या है, कहाँ क्या है। तो विज्ञान की खोज, इसके कदम बहुत धीमे हैं, सीमित हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रयत्न और प्रयास कर लो, एक झटके में तीन लोग प्रत्यक्ष हो जाएगा। हाँ, सिर्फ क्या करना है, वायर को बदलना है। पहला ये करो पहला वायर बदल दो, वायर को कनेक्शन बदल दो, वायर वहीं रहने दो, कनेक्शन बदल दो, इधर टच करो भावना से, सम्यक दृष्टि बन जाओगे, धर्म का उदय होगा जीवन में, रत्नत्रय धर्म का उदय करोगे तो पहले कहना ही क्या है। निगोद से आने वाला वह जीव मनुष्य गति में आया, वज्र वृषभ नारा सनन था, 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान प्राप्त करके वो मोक्ष भी जा सकता है।
उदाहरण सामने, उदाहरण सामने है। इसलिए जैनागम का गहरा अध्ययन करना चाहिए। आगम का ज्ञान न हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्रियाएं, हा 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 हा, कुछ सुख मिल गया तो भगवान ने दे भरपूर दिया है, ऐसा कहोगे? भगवान देते हैं क्या? महाराज का आशीर्वाद मिला, मेरा सब कल्याण हो गया। अरे यार, हमने दे दिया क्या? कोई गुरु नहीं देते, भगवान नहीं देते, आप समझ बैठते हैं। ये क्या मूल में भूल नहीं है? आपको क्या जैनागम का गहरा ज्ञान है? हाँ ठीक है, भक्तिवश आप गुरु का नाम ले लो, भगवान का नाम ले लो, क्योंकि वो निमित्त तो बन गए हमारे लिए। वो निमित्त बनने से हमको पुण्य भी बंधा, और उसी पुण्य से मुझे सुख भी मिला। यह आपको भीतर की बात कहाँ मालूम है? अब जब भी नाम ले लो, ये गुरु की कृपा से हुई है, ये भगवान की कृपा से हुई, ये शांति धारा की कृपा से हुई है, यही समझ बैठे हो ना। इससे आगे नहीं बढ़ते आप। अब बढ़ना चाहिए कि नहीं? ये अधूरा ज्ञान अज्ञान की ओर ले जाता। मूल में भूल भी हो सकती है, पर मूल के भूल को दूर करना हो तो थोड़ा आगे बढ़ करके भी देखना चाहिए कि नहीं। इसमें कोई टाइम नहीं लगता, ये कोई टेंशन का काम भी नहीं है। कि भगवान का उपदेश क्या है, सच्चा ज्ञान क्या है, सच्चा ये जगत क्या है, कैसे सुख मिलते हैं, कैसे दुख मिलते हैं, थोड़ा बहुत खोजबीन के लिए निकलो ना, पता चलता है। इसमें पुण्य पाप कर्म तो बीच में आएगा ही, थोड़ा सा उसकी चर्चा करो। पुण्य क्या है, पाप क्या है? तो पुण्य भया आपको सुख सुविधाओं को देता है, पाप कर्म का उदय हो तो प्रतिकूलताएं जीवन में बनी रहती है। इतना तो पता चलता है। तो फिर प्रश्न उठता है, पुण्य ही सुख देता है तो फिर गुरु महाराज की वजह से क्या हमारा हित होता है? वो भी सुख सुविधाओं को देते हैं क्या? हाँ, टाइम हो रहा है, 5 मिनट है। हाँ, टाइम हो रहा है, 5 मिनट है। हाँ, सुन रहे? सुन रहे? हाँ, 7 मिनट, ठीक है। 7 मिनट के अंदर अपना जो भूमिका है, शल्य की ओर चर्चा जानी थी, उसकी भूमिका आज बन गई। इतना परफेक्ट हो गया कि भूमिका कि आप शल्य के प्रकरण को कल के दिन स्पष्ट रूप से समझ पाओगे। ठीक है? तो आज हम ये बता रहे हैं, ज्ञान को भी बढ़ाओ। ज्ञान मिल गया, अब जैसे आप चर्चा भी करो, इन बातों की चर्चा भी करना चाहिए, लेकिन चर्चा करने के लिए जो मिलते हैं उन्हीं को ज्ञान नहीं रहता, किससे चर्चा करोगे? हम चर्चा करो कहते हैं, पढ़ो कहते हैं, और पढ़ने से कुछ समझ भी नहीं आता। चर्चा करने वाले वो ज्ञानी ही नहीं रहते, तो हम किधर जाएं? तो गुरु के पास जाओ जो इसको समझा सकते हैं। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन किए बिना तो सत्य पता नहीं चलेगा। प्रश्न करना ही चाहिए। तो ये जिम्मेदारी आपकी होती है ना? हम प्रेरणा दे सकते हैं, हम मार्गदर्शक हैं, हम मील के पत्थर हैं, जाना किसका काम? मील के पत्थर रास्ते पर गड़े रहते हैं, वो आपको भेजते हैं क्या? नहीं है। वो तो केवल कहते हैं यहां से विदिशा इतना किलोमीटर है, तो सच बता रहा है, और उसके ऊपर विश्वास करके आप चल पड़ते हैं कि अब इतना ही बचा है विदिशा, है ना? तो ऐसा गुरु मील के पत्थर हैं, भगवान मील के पत्थर हैं, समझा सकते हैं। चलना तो विश्वास पूर्वक चलना आपका काम है।
हम्म 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 हम्म। हाँ हाँ हाँ, फिर वो इसके भीतर नहीं होगा, स्पेशली करना पड़ेगा उसको। मतलब हम उपसंहार कर रहे हैं 7 मिनट के अंदर, अभी उसमें से भी 3 मिनट निकल गए, बचे बचे 4 मिनट। 4 मिनट बच गए क्या? देखो हमारी भी दिमाग घड़ी की तरह चल रहा है, कितना बचा होगा अनुमान ठीक निकलता है। ठीक है, तो ये उपसंहार है आज का। आप ज्ञान बढ़ाइए, इस प्रवचन को बार बार सुनिए, सबको सुनाइए, सबका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो, सबको भगवान की वाणी का लाभ हो, सबको शास्त्रोपदेश का लाभ हो। मैंने जो ये शल्य के आधार से, जैनागम के खोजबीन से जो आपके सामने विषय रखा है, ये विषय बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट है या नहीं, टैली करो और ज्ञान बढ़ाते जाओ, और अपनी धारणाओं को बदलना भी है, सही दिशा में लगाना है। तभी कामना के वायर को वहां का कनेक्शन निकालकर इधर भावना से जोड़ पाओगे। तो जब जोड़ोगे तभी धर्म से जुड़ोगे, भावना से जोड़ोगे तो धर्म से जुड़ोगे, और धर्म से जुड़ोगे तो फिर चिंता की बात नहीं। आपको रिजर्वेशन हो जाता है कि कितने भवों में आपको मोक्ष जाना है। सम्यक दर्शन अकेला भी हो जाए, अर्ध पुद्गल परावर्तन के काल में वो सम्यक दर्शन आपको मोक्ष भेज के ही रहेगा। ये उसकी कृपा है, उसकी अनुकंपा है, धर्म की अनुकंपा है। परंतु सम्यक तो अर्ध पुद्गल परावर्तन बचाता है, लेकिन चारित्र धर्म उसकी विशेषता महिमा कुछ और है। क्या है वो? आपको अर्ध पुद्गल परावर्तन घूमने ही नहीं देगा। मुझे अगर तुम अपने जीवन में स्वीकार करोगे, चारित्र धर्म कहता है तुम्हारे जीवन में मैं आया, और चारित्र धर्म को स्वीकार करके अंत में जो सल्लेखना मरण नामक सल्लेखना है, वो सल्लेखना मरण करके दिखाओगे, तो तुमको 8 ही भव में मोक्ष भेज दूंगा, 8 ही भव में मोक्ष भेज दूंगा। ये चारित्र की कृपा होती है। और सम्यक तो ऐसा उपकार करता है, चारित्र ऐसा उपकार करता है, इसका ज्ञान चाहिए कि नहीं? इसलिए स्वाध्याय करो, जैनागम को पढ़ो, स्वाध्याय करो, जोरदार स्वाध्याय करो। क्रियाकांड मात्र से कल्याण नहीं होता, यहां ज्ञान चाहिए, आगम का ज्ञान चाहिए। हाँ, इतना कर लो तो आपका उद्धार होगा। आपके मोक्ष की टिकट को आप ही खरीद सकते हैं। हम तो मील के पत्थर हैं, मार्ग बता दिया, आपको किधर जाना आपको सोचना है। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। आचार्य प्रवर श्री समय सागर मुनि महाराज की जय। तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।